फैसला लेने के बाद कि राजकुमारी मीरा को उसकी बदकिस्मती से बचा लिया जाए, मिस्टर फॉग, सर फ्रांसिस, वो मुफट यज़दान, पैसेपाटू और कियोनी अब भारत के घने जंगलों में हमला करने की ताक में छिपे हुए थे। मिस्टर फॉग, आप एक बहुत ही भले इंसान हैं, पर इस भारतीय योद्धा राजकुमारी को बचाने की वजह से आपने जो शर्त लगाई थी उसे आप हार सकते हैं। जी हाँ सर, हम यहाँ काफी घंटों से छुपे हुए हैं। वैसे भी इलाहाबाद जाने के लिए रेल की पटरी तैयार नहीं हुई थी और उस वजह से हमें पहले ही देर हो चुकी है। हमें इलाहाबाद स्टेशन से कलकत्ता तक पहुँचने के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। मैं हालात को समझ सकता हूँ पैसेपाटू, पर मुझे 2 दिन का फायदा हुआ है और मेरे पास काफी समय है। और हाँ, मैं मीरा को पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कहकर मिस्टर फॉग पास से देखने के लिए एक झाड़ी से बाहर आकर दूसरी झाड़ी में घुस गए। वो लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? सर जी, वो राजकुमारी को ले जाने के लिए एक बड़ी बग्गी का इंतजार कर रहे हैं। वो बग्गी चारों ओर से बंद होगी ताकि कोई भी राजकुमारी को ना देख सके। ओह, वो लोग कितने बुरे हैं। वो लोग बस अपने राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं। काश हमें पता होता कि वो कौन से रास्ते जा रहे हैं। मतलब हम उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ सकते हैं। ये लोग बढ़िया सिपाही हैं मिस्टर फॉग। हम ना इन पर हमला कर सकते हैं और ना ही इनसे खुद का बचाव कर सकते हैं। सर जी, उम्मीद करता हूँ आप मुझे फंसाने के बारे में ना सोचें। मैं सिर्फ दिखने में मजबूत हूँ। कौन कहता है तुम दिखने में भी मजबूत हो? बताओ। बस करो दोस्तों, हमें कुछ सोचना होगा। 1 मिनट, पैसेपाटू सही है। यज़दान इतना मजबूत नहीं है, पर पैसेपाटू तुम हो। हाँ? फॉग और उसकी टीम ने कुछ सोच लिया था। ये आवाज कैसी थी? मैं जाकर देखता हूँ। मन में एक उम्मीद लिए वो लोग राजकुमारी को बचाने के लिए तैयार थे। क्या हुआ? तुम्हें काफी देर हो गई थी। क्या सब ठीक है? जरूर। हाँ हाँ सर जी। सर जी? तुम्हें सर पर चोट तो नहीं लगी है ना? तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। हाँ? तो क्या हम राजकुमारी को लेकर चलें? हम बड़ी बग्गी का इंतजार कर रहे हैं, भूल गए क्या? हाँ बिल्कुल। मैं बस सोच रहा था कि वहाँ जंगल में डाकू और जानवर होंगे, है ना? यहाँ रुकने के बजाय मैं राजकुमारी को दूसरी बग्गी तक उठा कर ले जाता हूँ। क्या कहते हैं आप? यहाँ पर राजकुमारी सुरक्षित नहीं है। पहरेदारों ने इसके बारे में सोचा और वो मान गए। किसी ने भी पैसेपाटू पर शक नहीं किया कि कोई अजनबी पहरेदार का भेष बदलकर उनके पास आएगा। राजकुमारी मीरा को काफी दूर उठाकर चलने के बाद पैसेपाटू थकने लगा था। क्यों ना तुम इस बग्गी को लेकर जाओ और जल्दी से बड़ी बग्गी लेकर आओ। मुझ में और ताकत नहीं बची है। पहरेदार मान गए और बग्गी को लेकर आगे गए। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पैसेपाटू जो मीरा को लेकर खड़ा था जल्दी से पीछे मुड़ा और उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में सभी 4 लोग और राजकुमारी मीरा क्योनी पर सवार थे और अपने सफर के लिए निकल पड़े। मेरी प्यारी क्यूनी, अब तुम्हें दौड़ना होगा। वो विशाल हाथी तुरंत भागी और कुछ ही देर में वो नजरों से ओझल हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे क्योनी हालात को समझ गई और बिना कहीं पर रुके वो सीधे इलाहाबाद तक पहुंची। जो 2 दिन मिस्टर फॉग को मिले थे वो बेकार हो गए, पर वो राजकुमारी को बचाकर बहुत खुश थे। राजकुमारी मीरा, जो अभी भी बेहोश थी, उसे ट्रेन में अपने कैबिन में लेटा दिया। वो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए शहर से बाहर ले जा रहे थे। मिस्टर फॉग क्योनी को पसंद करने लगे थे।
सर फ्रांसिस और पैस्पेटू ये देखकर खुश थे कि एक आदमी जो बाहर से इतना सख्त दिखता था वो एक जानवर को इतने प्यार से गले लगा रहा था। कियोनी की देखभाल एक अच्छे इंसान द्वारा होनी चाहिए। याज़दान, मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से एक तोहफा समझकर कियोनी को अपना लो। क्या ये ठीक रहेगा? ओह सर जी, आपने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया मुझे। मैं कियोनी की देखभाल एक राजकुमारी की तरह करूँगा। ओह मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। पैसेपेटू ने कभी भी एक जानवर के प्यार को महसूस नहीं किया था। इसके बावजूद उसे डर नहीं लगा जब कियोनी ने उसे गले लगाने के लिए उठाया। उन्होंने याज़दान और कियोनी को अलविदा कहा और कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। ये हम चले एक और एडवेंचर के लिए सर। पर एडवेंचर वैसे भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था क्योंकि राजकुमारी मीरा अब जाग रही थी। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? ये दुष्ट पहरेदार मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मिस्टर फॉग कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। वो राजकुमारी मीरा से मोहित हो गए थे। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? राजकुमारी जरा शांत हो जाइए। हमने आपको डाकुओं से बचाया है। वो लोग आपको वापस जेल में ले जाने वाले थे। डाकू? ओह, एक मिनट। हाँ, मैं जंगल में थी। आप लोगों ने मुझे बचाया। सर फ्रांसिस और पैस्पेटू ने राजकुमारी मीरा को सब कुछ समझाया। ओह, आई एम सो सॉरी। तुमने मेरी जान बचाई। मीरा मेरा मतलब राजकुमारी। दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ऐसे बेहोशी की हालत में मैंने आपको बग्गी में डाल दिया। मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, पर हमें लगा कि आपको शहर से बाहर ले जाना ही सबसे अच्छा होगा और फिर उसके बाद आप फैसला ले सकती हो। ये बड़े ही दुख की बात है कि मुझे अपने ही शहर से इस तरह भागना पड़ रहा है, पर लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे अपने लोग ही मुझे समझना नहीं चाहते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर एक राजकुमारी को इसकी अनुमति ही नहीं। एक मिनट, मेरा भाई जीजी हांगकांग में रहता है। शायद वो मेरी मदद कर सके, पर मैं वहाँ जाऊंगी कैसे? आपका नसीब बहुत ही अच्छा है मैडम। हम कलकत्ता से हांगकांग ही जा रहे हैं। ओह, मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी मिस्टर। नाम है पस फॉग, फिलियस फॉग। मिस्टर फॉग। क्योंकि सब लोगों ने माफी मांग ली है और शुक्रिया भी कह दिया है, हमें राजकुमारी के लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए। हम जल्द ही कलकत्ता पहुंचने वाले हैं। कलकत्ता एक बहुत ही सुंदर शहर था। आपको कूली चाहिए क्या? अब तक मिस्टर फॉग को इस सफर में सिर्फ एक ही अड़चन आई थी, और ये अड़चन मिस्टर फॉग के लिए इतनी अच्छी चीज साबित होगी ये किसने सोचा था। पर और भी मुश्किलें थी जो मिस्टर फॉग के साथ सफर कर रही थी, जो अच्छी नहीं थी। उनके साथ ये औरत कौन है? एक भागीदार? इंस्पेक्टर फिक्स को बॉम्बे में पकड़ा गया जब वो एक औरत के भेष में था। भीड़ जो गुस्से में थी उन्होंने पुलिस को बुलाया, और जहां मिस्टर फॉग जंगल में राजकुमारी मीरा को बचा रहे थे, मिस्टर फिक्स खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। काफी मिन्नतों के बाद मिस्टर फिक्स को लंदन में कॉल करने की अनुमति मिली। तुम क्या? हिरासत में। हे भगवान! सर, वो मेरे हाथों में आ ही गया था, पर भीड़ बहुत गुस्से में थी और वो वारंट भी खो गया। खो गया? हाँ, अब वो मेरे पास नहीं है। शायद कहीं बॉम्बे की सड़कों में खो गया, पर क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे दूसरा वारंट दे दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये आसान है? किसी के खिलाफ वारंट के लिए पक्का सबूत चाहिए। तुम्हें सिर्फ शक है कि वो चोर है। मुझे कुछ दिन लगेंगे। उसका पीछा करो। जितनी जल्दी हो सके मैं एक वारंट का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। साथ ही भगदड़ में मेरा आईडी भी खो गया था। क्या आप इन लोगों को कहेंगे मुझे छोड़ने को?
और इस तरह मिस्टर फिक्स जेल से निकले और कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। वो खामोशी से मिस्टर फॉग को देख रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फॉग, और इसके लिए मुझे अपने असली टारगेट पर फोकस करना होगा। अरे भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी। क्या कहा तुमने? माफ कीजिए मैडम, मैंने कहा मैंने कीचड़ पर पैर रख दिया है। कीचड़ पर नहीं मेरे प्यारे दोस्त, पर एक जाल में।